आज हम लोग देखेंगे आस्की कोड। ठीक है, आस्की कोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया? जैसे कि मान के चलो, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था तो उस समय हर कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते थे। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टाइप के लैंग्वेज में कंप्यूटर को बनाना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया कि हम लोग के पास एक ही चारा था कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाए। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग उस कंप्यूटर या फिर मशीन को ऑपरेट कर पाएँ, और जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ में भी अगर वो कंप्यूटर जाए तो वहाँ पे सेम स्टैंडर्ड फॉलो हो। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, पूरे दूसरे भी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, हम लोग चाइनीज़ तो बोलते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक हम लोग कॉमन लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हर कंट्री में चल जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई पढ़ता है, हर कोई उसको बोल सकता है। ठीक है, समझ सकता है। ठीक है, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो उसको कॉमन कर दिया गया सारे कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, वैसे ही हम लोग के पास बात आती है किसकी, आस्की कोड की। ठीक है, तो आस्की कोड भी एक ऐसा कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू जितने भी लेटर्स है, ठीक है, जितने भी लेटर्स है या फिर कोई सिंबल्स है या फिर कोई दूसरे नंबर्स है, ठीक है, सबके लिए वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाए वैसे टाइप के कोड बना दिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं आस्की कोड। माइक बंद करो युवराज। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा एनकोडिंग स्कीम रहता है, यहाँ पे आगे देखते हैं, इट इज़ ए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक एनकोडिंग स्कीम होता है, मतलब जैसे कि कोई भी नंबर के लिए या फिर अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पे कोड बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस चार्ट को देखना ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है चार्ट, दिखेगा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। सभी का क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? अभी क्लियर हुआ? कौन सी बुक है आप लोग के पास? चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको व्हाट्सएप में भेजता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे ओपन कर लोगे? हाँ, ठीक है, यहाँ से सुनना, व्हाट्सएप से देखना उसको। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? ठीक है, आज की टेबल में देखना है, DEC करके दिखा होगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके पूरा कहाँ तक दिया हुआ, लास्ट 127 तक दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी डेसिमल में दिया हुआ है, यहाँ पे भी डेसिमल, पूरा 127 तक दिया, मतलब 0 से लेके 127 तक की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब उसी के यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तो नंबर्स हो गए, ये हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ABCDEF तक, 15 तक दिख रहा है। इसको बंद कर।
ठीक है, 15 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 से फिर 10, 11, 12 ये सब चालू हो जाता है, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जा रहा है, 19 तक जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1A, 1B, 1C इस टाइप से चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल का हो गया। वैसे ही वो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो पैटर्न समझ में आएगा उसका, ठीक है। तो ये क्या करता है, 0 से 9 तक वो एक एक के कॉम्बिनेशन में बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखो 4A, 4B, 4C, ठीक है। यहाँ पे 5A, 5B, 5C इस टाइप से वो बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है। ये हो गया हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में भी वैसे ही होता है। तो जनरली हम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग को रहता है, और उसे से ही हम लोग उसी के रिस्पेक्टिव जो भी सिम्बॉल्स होंगे, लेटर्स होंगे, वो हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम में देखो कैरेक्टर। तो वहाँ पे डेसिमल में अगर देखें 32 किसकी वैल्यू है, स्पेस की वैल्यू है, जो कीबोर्ड में स्पेस होता है, ठीक है। 1 स्पेस की वैल्यू क्या है, 32 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद 33 किसकी है, एक्सक्लेमेशन की है। देन उसके बाद 34 जो वैल्यू है वो डबल कोट्स की है। 35 जो है वो हैश की है। 36 जो है वो डॉलर की है। इस प्रकार से लाइन से दिया हुआ है, और हर एक की अलग अलग वैल्यू है, मतलब जितने सिम्बॉल्स है उसके लिए ये एक डेसिमल में आस्की कोड दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर नंबर को हम लोग को प्रिंट करना है तो उसके लिए 48 किसके लिए, 0 के लिए 49, 48 से लेके 57 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये हुआ 58 किसके लिए, कोलन के लिए। 59 किसके लिए, सेमी कोलन के लिए, ठीक है। ऐसे ये अलग अलग सिम्बॉल्स के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट्स में। अल्फ़ाबेट का जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अल्फ़ाबेट का है 65 से लेके पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आस्की कोड जो है वो हर एक, जितने भी कीबोर्ड्स वगैरह में सिम्बॉल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जितने भी और भी दूसरे जो कीज़ होते हैं, सबके लिए अलॉटेड रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल्स में, फिर उसके बाद 91 से लेके सिम्बॉल्स है, स्क्वायर ब्रैकेट, बैकस्लैश, ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पावर, अंडरस्कोर, ठीक है, ये एक साइन रहता है वो हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल में, स्मॉल का कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 97 से स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक गया है, ये रहा 122 तक, ठीक है। तो ये रहा आस्की कोड, ठीक है। अगर हम लोग को वैल्यू ए चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ए जो प्रेस किए हम लोग, तो वो ए कैसे पता चलेगा कि कीबोर्ड से ए ही प्रेस किया गया है। उसके पीछे वैल्यू कौन सी जाएगी, 65 जाएगी, ये वाली 65 वैल्यू जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आस्की कोड क्या होता है, ठीक है, आ गया, ठीक है। देखो इसका यूज़ कब होता है, कैसे होता है, देखो जनरली हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें तो सारी चीज़ हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जो कीबोर्ड में यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लो ये डेसिमल नंबर है, उसके थ्रू हम लोग को अगर उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, ठीक है, उस केस पे हम लोग को आस्की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी लेटर, सिम्बॉल्स, ठीक है, जितने साइन होते हैं, ये सारे आस्की कोड पे ही डिपेंड करते हैं। आस्की कोड हर जगह यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये आस्की कोड जो है वो कंपाइलर डिज़ाइन जब किया जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंपाइलर को नहीं पता है कि वो ए को कंपाइल कर रहा है, बी को कंपाइल कर रहा है, या किसी सेंटेंस को कंपाइल कर रहा है, उसको नहीं पता है। वो इस कोड से ही जानता है सब चीज़ को, ठीक है। अगर उसको 0 और 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर सिस्टम मिलता है, या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल या कैरेक्टर, ठीक है, उसको वो एक ही आस्की कोड से ही जानेगा, ठीक है। कैसे पहचानेगा उसको, आस्की कोड से, ठीक है। क्लियर आया समझ में, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो सीधी सी बात। हाँ हाँ एक चीज़ समझो, ठीक है। कंप्यूटर है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। या दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो, पेजर हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो दो ही चीज़ समझता है, ज़ीरो या वन, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलेंगे, ठीक है, वो ज़ीरो और वन के ही फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, मतलब वो रन कैसे करेगा, चलेगा कैसे, ज़ीरो और वन का ही इंस्ट्रक्शन लेके वो चलेगा, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन उसको कहाँ से मिलेगा, इंस्ट्रक्शन कौन देगा उसको? हाँ हम लोग जो इनपुट देंगे। अब इनपुट हम लोग कहाँ पे देंगे, हम लोग या तो प्रोग्राम के थ्रू देंगे, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू देंगे, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर या फिर कंपाइलर जो होगा जहाँ से हम लोग वो इनपुट देंगे, ठीक है, वो इनपुट दिए और वो ज़ीरो वन के फॉर्मेट के बीच में वो क्या रहता है, कंपाइलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपाइलर्स होते हैं। जो यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा होता है ये तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। उसको किस में चेंज करता है वो, उसको चेंज करता है ज़ीरो और वन के फॉर्मेट में, ठीक है, बाइनरी कोड्स में चेंज करता है, ठीक है। तो उतना प्रोसेस के लिए हम लोग के पास कंपाइलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं ये सारी चीज़ें, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर, ये सब कहाँ पे लिखते हैं, हम लोग कंपाइलर में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग एडिटर में लिखते हैं। जब उसको कंपाइल करते हैं तो वो ये नहीं जानता कि वो ए, जैसे ये अमेरिकन लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई भी मान लो स्ट्रिंग फॉर्म में, वो स्ट्रिंग कुछ नहीं जानता। वो कौन सा कोड जानता है, आस्की कोड जानता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे AMERICAN ऐसा लिखा, ठीक है, तो ए का क्या आएगा, 65 आएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा, कोई भी कोड लिखा, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ अमेरिकन या फिर इंडियन में लिखता हूँ, ठीक है, कैपिटल में, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो आई का क्या कोड है यहाँ पे, आई का है 73, ठीक है, आई का है 73, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्पेस से सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आए, ठीक है। आई का है 73, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 73, ठीक है। एन के लिए क्या है, एन के लिए हमारे पास 78, ठीक है। एन कैसे डिनोट करेगा वो, 78 से, 78, ठीक है। फिर उसके बाद डी के लिए क्या है, डी के लिए है 68, ठीक है। तो 68 से डिनोट करेगा। आई के लिए क्या होगा, 73 है, ठीक है। ए के लिए क्या होगा, 65 है, ठीक है। एन के लिए क्या होगा, 78 है, ठीक है, 78। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, आस्की कोड के थ्रू वो किसी भी लेटर को वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये आस्की कोड जानता है, कंपाइलर जो है हमारा, ठीक है। फिर बाद में इसको प्रोसेस करता है अपने थ्रू, ठीक है, और उसको किस में चेंज कर देता है, बाइनरी में चेंज कर देता है, ठीक है। तभी वो मशीन में एग्जीक्यूट हो पाता है। अभी जैसे मैं यहाँ नोटपैड में लिखा, ठीक है, इंडियन में लिखा, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे छप कैसे रहा है वो इस कोड को ले रहा है, ठीक है। कीबोर्ड में कोड डला होता है, ये आस्की कोड, ठीक है। इसी आस्की कोड से ही यहाँ पे लेटर्स प्रिंट होते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो ए की जगह मैं यहाँ 78 डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, एन प्रिंट होगा वहाँ पे, ठीक है, ए प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ए के लिए क्या है, 65 है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है। तो आस्की कोड जो होता है, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर से कोई भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, या फिर कोई दूसरे तरीके से इनपुट देते हैं हम लोग, ठीक है,
सबके लिए आस्की टेबल के अंदर डिसाइड किया गया है 0 से लेके 127 तक, ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेके 7F तक दिया हुआ है, 0 to 7F तक, ठीक है। ऑक्टल में बात करें तो 0 से लेके कहाँ तक दिया है, 177 तक, ठीक है। क्लियर, आया समझ में आस्की टेबल? ठीक है, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ बोलो। नहीं नहीं ब्लैंक है यहाँ पे, कुछ नहीं है, देखो ना यहाँ पे टेबल में कुछ है क्या? 0 से लेके 31 तो कुछ भी नहीं है कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर का कहाँ से चालू हुआ है? 32 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिम्बॉल्स, नंबर, सब कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है? ठीक है, तो ये था आस्की कोड, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना आस्की वैल्यू क्या होती है कि नहीं आया?